टाइप 2 देखेंगे हम लोग। जो टाइप 1 जहां तक पढ़े थे उसी पार्ट को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, ऊपर में पढ़ा था ना कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, एक बार मैं 20 की स्पीड से जा रहा हूं, एक बार मैं 25 की स्पीड से जा रहा हूं, एक बार मेरा टाइम 5 लग रहा है, एक बार मेरा टाइम 4 लग रहा है। ये बात अपन अभी अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले। जी सर, हमें कोई कष्ट नहीं है यहाँ पे। अरे पढ़े नहीं हो, देखो तो भूल तो नहीं गए। देखो ये 100 20 5 क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट को तो मैं समझ गया सर, हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसे एक बात और बोलता हूं। अब मैं बोलूं अगर मेरा स्पीड 10 होता, चलो एक बार पहले बढ़ा के ही देखते, घटा के नहीं देखते। अगर मैं स्पीड मेरा 50 होता, 50 नहीं 40 ले लेते, 40 होता तो कितना टाइम लगता? 2.5 आवर्स लगते, 2.5 आवर्स लगते। अगर मैं बोल दूं अगर मेरा स्पीड 10 होता तो मुझे 10 आवर्स लगते। अगर मेरा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर्स होता तो मेरा 2 आवर लगता। कंडीशन को समझना, मैं इस तरीके से बहुत सारे कंडीशन फ्रेम किया, ठीक है। मैं इसमें से कोई 2 कंडीशन उठा लेता हूं, जिससे मैं बोला ये 2 उठा लेते हैं कि जब मेरा स्पीड 20 था तो टाइम 5 आवर लग रहा था, जब मेरा स्पीड 25 था तो टाइम 4 आवर लग रहा था, और जब मेरा स्पीड 50 था तो टाइम 2 आवर लग रहा था। ऐसे सवाल थोड़ी देगा। सवाल देखो कैसे देगा, सवाल की भाषा को समझना। अगर मैं अपना स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता हूं तो मेरा टाइम 1 घंटे से कम हो जाता है। When I increased my speed by 5 kilometer per hour, my time has been decreased by 1 hour to travel the same distance of 100 kilometer. फिर एक स्टेटमेंट देता है, if I increased my speed by 30 kilometer per hour, जरूरी नहीं कि इंक्रीज करे, डिक्रीज भी कर सकता है। मैं इंक्रीज का कंडीशन सिखा रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 20 से 50 कर दिया अपना स्पीड, तो मेरा टाइम ना 3 घंटे से कम हो गया। मेरा टाइम 3 घंटे से कम हो गया। ऐसा भी बोल सकता है कि कल को मैं अपना स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर दूं, मतलब 20 से 10 कर दूं, तो मेरा टाइम 5 से 10 हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। ऐसा भी सवाल बना सकता है, इफ आई डिक्रीज्ड माई स्पीड बाई 10 किलोमीटर पर आवर, माई टाइम हैज बीन इंक्रीज्ड बाई 5 आवर्स। कोई बड़ी बात नहीं है, बस डिक्रीज होगा तो नेगेटिव है, इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव है, बस बात और खत्म, कुछ नहीं है। अभी उस कंडीशन को मिटाते हैं, इसको समझते हैं। अब यहां पे बोला तो यहां पे कैसे करोगे, तो यहां के लिए मैं आपको पहले एकदम बेसिक सिखाता हूं, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला सिखाऊंगा, ठीक है। मैं बोला 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो 1 घंटे से कम हो गया। मुझे 100 किलोमीटर ही जाना था सर। जी हां, 100 किलोमीटर ही जाना था, एकदम सही बात, कोई दिक्कत नहीं। मैं जब एक बार एक्स से जा रहा हूं तो मेरा ना ये पता नहीं रहता, डिस्टेंस भी पता नहीं रहता, डिस्टेंस भी मिटा देता है। तो यहां पे अब डिस्टेंस भी हटा दिया गया, 100 भी नहीं जाना है। मुझे ये बोला कि किसी फिक्स डिस्टेंस डी जाना है, कोई फिक्स डिस्टेंस डी का ट्रेवलिंग करना है, डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है। मुझे नहीं पता है कितना डिस्टेंस। जब मैं एक बार डी डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर आवर के ज्यादा स्पीड से चलता हूं तो 1 घंटे कम लगता है, और 30 किलोमीटर पर आवर के ज्यादा स्पीड से चलता हूं 3 घंटे कम लगता है। भैया गड़बड़ हो गया, क्या करूं, कैसे करूं? मैं बोलता हूं ठीक है, इसे होल्ड कर देते हैं, हम इसको भूल जाते हैं, एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं। सवाल तो समझ में आ गया ना कि मुझे कोई सर्टेन डिस्टेंस जाना है। एक बार मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया तो थोड़ा टाइम घट गया, एक बार मैं थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाया तो थोड़ा टाइम घट गया। अगर मैं बोल दूं कि थोड़ा टाइम स्पीड घटा दो, थोड़ा स्पीड घटा दो, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे डिस्टेंस नहीं पता है, ना मुझे स्पीड पता है, ना मुझे डिस्टेंस पता है, कुछ भी नहीं पता है। कहानी बहुत स्ट्रांग है यहां पर।
यहां पे न मुझे डिस्टेंस पता है, न मुझे स्पीड पता है, न मुझे टाइम पता है, कुछ भी नहीं पता है। बस इतना पता है कि मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा 5 से तो टाइम 1 से घट जाएगा, और स्पीड को बढ़ाऊंगा 30 से तो टाइम 3 से घट जाएगा। मैं बोला कि इसको भी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। अच्छा हाँ, हम लोग इसे टर्म्स में समझते हैं, फॉर्मूले में समझते हैं। कहानी को समझ गया तो मैं फॉर्मूले में समझता हूं। न मुझे स्पीड पता है, न मुझे डिस्टेंस पता है, न मुझे टाइम पता है, कुछ भी नहीं पता। मैं मान लिया कि मेरे को डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मेरा स्पीड एस है, टाइम मुझे नहीं पता है, तो मैं टाइम को टी मान लेता हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, न मुझे डिस्टेंस पता है, न मुझे स्पीड पता है, न मुझे टाइम पता है। ठीक है, यस सर, एकदम ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, मैं बोला कि एक बार जब मैं स्पीड को S1 से इंक्रीज किया तो मेरा टाइम T1 से डिक्रीज कर जाएगा। जैसे वहां पे हमने 5 से इंक्रीज किया था तो घट गया था, और एक बार मैंने अपनी स्पीड को S2 से इंक्रीज किया तो मेरा टाइम T2 से डिक्रीज होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही मैं बोलूं कि S2 से डिक्रीज कर दो तो आप नेगेटिव सोच लेना, इंक्रीज करने को बोला तो पॉजिटिव सोच लेना है। क्लियर है ना? जी सर। अब देखो, मैं बोलूं मुझे डी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डी डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना है। एक बार मुझे एस की स्पीड से ट्रेवल करना है, एक बार मुझे एस प्लस S1 की स्पीड से। जैसे एक बार मुझे 20 से ट्रेवल करना है, एक बार 20 प्लस 5 25 से ट्रेवल करना है। तो मैंने डी को एक बार एस की स्पीड से ट्रेवल किया, एक बार इसी डी डिस्टेंस को एस प्लस S1 की स्पीड से ट्रेवल किया। प्लस तो इसका भी कुछ टाइम लगा होगा, इसका भी कुछ टाइम लगा होगा। सर, जो टाइम इसका लगा होगा और जो इसका लगा होगा उस दोनों का डिफरेंस ही तो T1 है। पीछे से समझो, मैं बोला मुझे 100 किलोमीटर जाना है, एक बार 20 से गया और एक बार 20 प्लस 5 25 से गया, तो मेरा एक का जो डिफरेंस है तो ये 5 और 4 का तो गैप है। तो वही बोल रहा हूं कि एक बार मैं डी डिस्टेंस एस से गया और एक बार 20 प्लस 5 25 की जगह एस प्लस S1 से गया, तो मेरा टाइम गैप T1 हो गया। जी हाँ, तो यहां से मैं एक कंक्लूड करूंगा लाइन। मैंने डी कॉमन लिया, डी मेरा कॉमन हो गया, एस प्लस S1 माइनस एस बटे एस इंटू S1, एस इंटू एस प्लस S1 बराबर T1। एस से एस खत्म, मेरे को क्या मिला कि जो डिस्टेंस है इंटू S1 है बटे, मैं इसको इधर ले जाता हूं, सिंपली ले जा गया, चलो ले गया, डिस्टेंस इंटू S1 बराबर है एस इंटू एस प्लस S1 इंटू T1। तो जो मेरा डिस्टेंस आया वो क्या आया, जो मेरा डिस्टेंस आया वो आया एस इंटू एस प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1। ये क्या है, ये क्या है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को लिख लेना। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एक कंक्लूजन करके निकाला है। जब डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड में इंक्रीज का जो डिफरेंस है वहां से डिस्टेंस निकाला। ठीक है, अब मेरे को बोला गया ना कि एक बार 20 से सीधा 50 कर दिया, 30 का इंक्रीज कर दिया, तो फिर से मैं वही करूंगा कि एक बार 100 बटे 20 लग रहा था टाइम और एक बार 100 बटे 50 लग रहा था, तो जो मेरा डिफरेंस आ रहा था समय का वो 3 आ रहा था। देखो आ रहा है क्या, 5 और 2 3 आ रहा है, सेटिस्फाई। मैं इसको लगा दूंगा। मैंने सेम कहानी को फिर से एक बार अप्लाई किया, सेम कहानी को फिर से एक बार अप्लाई किया। मैं बोला एक बार मेरा डिस्टेंस डी था, उसे एस की स्पीड से जाया जा रहा था, और एक बार मेरा डिस्टेंस डी था, इसे मैं एस प्लस S2 की स्पीड से जा रहा था। जो मेरा टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो T2 आ रहा है। जैसे यहां पर जब आप 100 बटे 20 और 100 बटे 50 करोगे तो 3 का गैप आया था। जी हाँ सर, एकदम क्लियर। अब मैं फिर से यही तरीके से सॉल्व करूंगा। डी कॉमन हो गया, एस प्लस S2
माइनस एस अपॉन एस इंटू एस प्लस एस टू बराबर T2। एस से एस खत्म, डी इंटू एस टू, डी इंटू एस टू बराबर है सीधे, चलो लिख लेता हूं, एस इंटू एस प्लस एस टू इंटू T2 के। तो जो डिस्टेंस d है वो बराबर होगा एस इंटू एस प्लस एस टू अपॉन एस टू इंटू T2। सर जो डिस्टेंस आया वो दो वैल्यू आया, एक बार मेरा डिस्टेंस ये आया और एक बार मेरा डिस्टेंस ये आया, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों बराबर है, डिस्टेंस तो दोनों बराबर है, मतलब ये वाला वैल्यू इसके बराबर होगा, ये वाला वैल्यू इसके बराबर होगा। जी हाँ, तो मैं इन दोनों को बराबर करता हूं, इन दोनों को बराबर करता हूं। देखो बराबर किया, एस इंटू एस प्लस एस वन बटे एस वन इंटू T1 बराबर होगा एस इंटू एस प्लस एस टू बटे एस टू इंटू T2। ये दोनों बराबर होगा। मैं इस स्टेटमेंट को एक बार अगले स्लाइड पर फिर से लिखता हूं, इसको कि एस इंटू एस प्लस एस वन अपॉन एस वन इंटू T1 बराबर होगा एस इंटू एस प्लस एस टू अपॉन एस टू इंटू T2। यहां पर S1 क्या है? S1 है चेंज इन, S1 S2 है चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, जो स्पीड में चेंज आया है वो है। और ये दोनों के दोनों किसके बराबर? ये दोनों के दोनों डिस्टेंस के बराबर है, दोनों के दोनों डिस्टेंस के बराबर है, चेंज इन स्पीड। T1 क्या है? जो सर T1 T2 है वो चेंज इन टाइम है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि जो स्पीड है दोनों बार इंक्रीज हुआ है, कल को अगर स्पीड डिक्रीज बोल दे तो मुझे कुछ नहीं करना है, जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दूंगा। कल को बोले मुझे को स्पीड S1 से घटा दो तो मैं फॉर्मूला ऐसे लिखूंगा S इंटू एस माइनस S1 अपॉन S1 इंटू T1। बोलेगा S इंटू एस माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2। लो बात खत्म। कल बोलेगा मुझे 10 किलोमीटर से घटा दिया, कोई बात नहीं, लो फॉर्मूला बन गया आपके सामने। कोई बोलेगा एक बार बढ़ा दिया एक बार घटा दिया, जहां पे बढ़ाया वहां पॉजिटिव, जहां पे घटाया वहां पे नेगेटिव, और ये हमेशा डिस्टेंस के बराबर होता है। क्लियर है? पुराने टाइम पे इस पे सवाल पूछे गए हैं, हाल फिलहाल में इस पे सवाल नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है कि नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करो, क्योंकि जब ये पेपर में आएगा तो हालत आपकी हो जाएगी खराब, तो इसी वजह से इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी सर, एकदम ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, एक आदमी अपने स्कूटर पर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर घंटा तेज चलता तो उसे 40 मिनट कम लगते, यदि वह 2 किलोमीटर घंटा धीमी गति से चलता तो 40 मिनट अधिक लगते। डिस्टेंस और स्पीड दोनों बताएं। लग रहा है ना कुछ गड़बड़ है सवाल में। बोला है कि had he moved 3 kilometer hour faster, he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 kilometer per hour slower, he would have taken 40 minutes more. बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। बात बहुत क्लियर है सर, मुझको है फॉर्मूला याद कि S इंटू एस प्लस माइनस S1 अपॉन S1 इंटू T1, S इंटू एस प्लस माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2। सर ये प्लस माइनस क्यों लिखे? अरे भैया जब बढ़ेगा तो प्लस लगा देना, जब घटेगा तो माइनस लगा देना, इसी वजह से प्लस माइनस लिखा। अब ये बोला है कि मेरा स्पीड नहीं पता है, ठीक है एस है, उसे 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दो, बढ़ा दिया तो ये 3 हो जाएगा, तो 40 मिनट से चेंज आएगा।
तो ये मिनट है, तो इसे आवर में बदल लेते हैं। स्पीड मेरा जब s था, अगर मैं इसे 2 से कम कर दूं तो जो मेरा टाइम है वो 40 से चेंज होएगा, तो 40/60। बस गेम खल्लास। अगर मुझसे कोई बोले सॉल्व करो तो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2s + 6 बराबर है 3s - 6, s बराबर हो गया 12। और स्पीड मेरा 12 आया, तो मुझसे पूछा है ओरिजिनल स्पीड बताए, तो ओरिजिनल स्पीड 12 होगा। अब मुझसे बोला गया डिस्टेंस बताओ, तो मुझे तो आपने बताया था सर जो ये वाला वैल्यू है वो डिस्टेंस ही तो है। तो मैं किसी एक इक्वेशन में, आइदर इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में s का वैल्यू पुट कर दूंगा। पुट किया 12 × 12 + 3 अपॉन 3 × 40/60। तो 12 3 15 चौके 60 खत्म, और 4 3 12 खत्म, डिस्टेंस 40 आ गया। जरूरी नहीं कि इसी में पुट करो, आप चाहो तो इसमें पुट कर सकते हो। 12 से 2 गया 10, 12 × 10/2 × 40/60। 60 से काटा, 60 दूना 120 से 120 खत्म, 40 ही आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है। क्लियर है? बस इस फॉर्मूले को लगाने आना चाहिए आपको। चलो अगले सवाल को सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला याद है तभी आसान है, अदरवाइज डिफिकल्ट है। बोला है फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ए मैन टेक t hours, he takes 4 hours less time if he moves 6 kilometer faster, but he moves 6 kilometer slower then takes 6 hours more। बात वही है कि अगर वो 6 से गति को घटा देता है, एक बार पहले बढ़ा देता है, तो 4 घंटे कम लेता है, और अगर वो स्पीड को 6 से घटा देता है तो 6 घंटे कम लेता है। एक बार उसने अपनी स्पीड को 6 से बढ़ा दिया तो 4 घंटे कम लिया, एक बार अपनी स्पीड को 6 से घटा दिया तो 6 घंटे कम लिया। काटो। चार और 6, 2s बराबर हो जाएगा 24 और 36 60, s बराबर हो गया 30। 4s + 24 बराबर हो गया था 6s - 36। s का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, 30 × 30 + 6 36 बटे 6 × 4, 6 छके 36, 3 छके 18 चौक 72, 720 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। क्लियर? एकदम हलवा सवाल है सर, मक्खन बन गया मक्खन। अच्छा, इसे सॉल्व करो। ए कार ट्रेवल फ्रॉम P to Q at a constant speed. If its speed had increased by 7 km/h, it would have taken 1 hour less to cover the distance. It would have taken 1 hour more if the speed had decreased by 5 km/h. एक बार 7 से बढ़ाया गया तो 1 घंटा कम लिया, 5 से घटाया गया तो 1 घंटा ज्यादा लिया। बात ही खत्म कर दो यार। s × s - 7, अच्छा +7 ना, इंक्रीज किया गया, +7 अपॉन 7 × 1 बराबर s × s - 5 अपॉन 5 × 1। s से s खत्म, 5s + 35 बराबर है 7s, 7s - 35। 2s बराबर है 70, तो s बराबर है 35। जैसे मेरे को स्पीड 35 आया तो मैं अपना डिस्टेंस भी निकाल लूंगा बहुत आसानी से। 35 पुट कर दो, 35 और 35 + 7 42 बटे 7, 7 से काटा 7 छक्के 42, 35 छक्के 210। ऑप्शन ए जो है और सही उत्तर है इस सवाल का। अगला सवाल सॉल्व करने का कोशिश करो। कैट का आई थिंक आया हुआ सवाल है, ये बहुत पॉपुलर सवाल है।
हर बार अगर मॉक वगैरह में दिखता है तो यही सवाल दिखता है, हर जगह ये सवाल दिखता है। सवाल है कि ए मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार, इफ ही इंक्रीज्ड हिज टाइम बाय 10 किलोमीटर पर आवर ही वुड टेक 1 आवर लेस टाइम, बट ही यूज्ड हिज स्पीड फर्दर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। देखो एक बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति वृद्धि करता है तो 1 घंटा कम लेता है, और अपनी गति को 10 किलोमीटर घंटा से और बढ़ा देता है, मतलब फर्दर इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर। मतलब एक बार s से s+10 किया और दूसरी बार s+10 से s+20 कर दिया। गेम समझ रहे हो, गेम समझ रहे हो? तो 45 मिनट कम ले रहा है। बताइए कि उसकी दूरी क्या होगी। सॉल्व करने का कोशिश करो, सॉल्व करने का कोशिश करो। जब वो इस से s+10 किया तो उसका टाइम 1 घंटे से डिक्रीज हो गया। अब क्या हुआ कि अब s से s+20 ना करके शायद s+10 से s+20 करना चाहिए ना मेरे लाल। फर्दर इंक्रीज किया है तो s+10 से s+20 किया है तो 45 मिनट कम किया है। बात को समझ रहे हो, बात को समझ रहे हो? ये s से s+20 नहीं होगा, उसका स्पीड अब s+10 है और s+10 से 10 मिनट बढ़ा तो अब s+20 हो गया। तो जो अब उसका स्पीड होगा वो कुछ ऐसे होगा कि s+10 से s+10 में 10 इंक्रीज होगा तो s+20 होगा, और जो इंक्रीज है कितने का है? 10 का है, तो 45/60 का चेंज होगा। 45/60 क्यों? क्योंकि 45 मिनट बोला है तो आवर में बदल लिया। s+10 से s+10 खत्म, 10 से 10 खत्म, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3/4। 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दो 4s, और 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दो 3s, 3s + 60, तो s बराबर आ गया 60। मैंने s की वैल्यू पुट करी तो 60 × 60 + 10 70/10, 420 किलोमीटर। 420 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार और समझा दूं क्या? एक बार और समझा दूं? चलो एक बार और समझाता हूं। उसका स्पीड s था, s+10 किया तो 1 आवर का गैप आया। अब s+10 था और s+10 से फिर 10 बढ़ा दिया तो s+20 हुआ, तब उसे 45 मिनट का गैप मिला। यहां पे फर्दर एक वर्ड है, इसी वजह से ये लाइन चेंज हो जा रहा है। इसके पहले स्पीड कुछ था, उससे कुछ बढ़ा दिया, स्पीड यही था फिर कुछ घटा दिया, लेकिन नहीं, इस बार स्पीड थोड़ा बढ़ाया फिर वहां से थोड़ा बढ़ाया फिर जाकर जो चेंज आया उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगर समय को सेम कर दिया जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ सेम टाइम, और फिर आगे पढ़ते जाएंगे, जल्दी से अपना टीएसडी खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सभी को।